गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। हमारा आज का जो सब्जेक्ट साइंस है उसका लेसन नंबर सेकंड है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। एंड हाइजीन मतलब स्वच्छता। तो जो आपका लेसन नंबर 2 है, चैप्टर 2 है, उसमें हम स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो हमारी हेल्थ होती है वो किस पर डिपेंड करती है? हमारी हाइजीन पर ही डिपेंड करती है। तो आज के चैप्टर में हम हेल्थ और हाइजीन इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आपके पास फर्स्ट आता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हेल्थ इज़ वेल्थ। आपने बहुत टाइम पुराने लोगों को बोलते हुए सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ मतलब हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, वेल्थ मतलब हमारी संपदा, हमारी जो प्रॉपर्टी है क्या है? हेल्थ ही है। जो हमारा स्वास्थ्य होता है वही हमारी क्या है? धन संपदा है। मीन्स दैट गुड हेल्थ कैन नॉट बी बाउट इवन विथ मनी, सो हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। बच्चों, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप पैसे से कभी भी क्या नहीं खरीद सकते हो? आप कभी भी अपने लिए अच्छी, आपके पास कितना भी पैसा है तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, अपने लिए हेल्थ खरीद लोगे। नहीं, हमेशा अगर इंसान हेल्दी है तो वो पैसा कमा सकता है। जरूरी नहीं कि अगर उसके पास पैसा है तो वो क्या करेगा, अपने लिए सिर्फ अच्छी लाइफ स्टाइल खरीद सकता है, अपने लिए एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता है। सो हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। तो क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका सबसे जो उसका सबसे अच्छी जो उसके प्रॉपर्टी है वो उसका स्वास्थ्य ही होता है। अगर वो स्वस्थ है तो वो उसके लिए सबसे अच्छा प्रॉपर्टी उसके लिए उसका स्वास्थ्य ही होता है। ए हेल्दी बॉडी मेक्स यू फील हैप्पी। हेल्दी बॉडी हमें क्या बनाती है? मेक हैप्पी, हमें हमेशा खुश रखती है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो हमेशा खुश रहता है, फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी। हेल्दी व्यक्ति ही क्या होता है? हमेशा एनर्जी, ऊर्जा से भरा होता है। और एंथुसियाज्म मतलब क्या होता है? सियज मतलब क्या होता है? आपका एंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साही, वो हमेशा उत्साह से भरा रहता है। जब आप हेल्दी होते हो, स्वस्थ होते हो तो आप हमेशा खुश दिखाई देते हो, उत्साही दिखाई देते हो। अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपके अंदर की एनर्जी गायब, आप डल से होते हो, कहीं भी लेट जाते हो, हमेशा दुखी रहते हो। तो हेल्दी पर्सन हमेशा खुश होता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है, उत्साही होता है। बट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, लेकिन अगर आपका शरीर जो है वो किसी बीमारी से क्या होता है, कि आपके शरीर में कोई बीमारी लग जाती है, यू विल नॉट फील वेल एंड विल नॉट विश टू प्ले, ईट और टॉक। अगर आपके शरीर पे कोई बीमारी, आपके शरीर में घर कर जाती है, आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता है। मीन टू से, नहीं आप खेलने कहीं जाते हो, आप हमेशा थके हुए रहते हो, आप किससे बात करना पसंद नहीं करते हो, आप खाते नहीं हो। तो ऐसा किसके कारण होता है? जब हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। लेट अस सी हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ हेल्थी एंड फिट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेल्दी और फिट बॉडी के लिए कुछ आपके पास टिप्स दी गई हैं, कुछ बातें हमें सिखाई जाएंगी, हमने वही पढ़ना है। सबसे पहले हेल्दी और वेल्दी रहने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले हेल्थ और हाइजीन के लिए हमारा जो होता है फर्स्ट है फूड। तो आपने लास्ट प्रीवियस क्लास, जो आपकी फोर्थ क्लास थी, आपके पास चैप्टर था फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट, जो आपने फूड में पढ़े थे। तो आपको पता है हमेशा कैसा फूड ईट करना चाहिए? यस, बैलेंस डाइट। ऐसा फूड होना चाहिए जिसमें हमारे सारे के सारे न्यूट्रिएंट क्या हो, एक प्रॉपर और फिक्स अमाउंट में आपके पास होते हैं। तो हमारे लिए वही फूड क्या होता है? अच्छा होता है। और उसी फूड को हम हेल्दी और बैलेंस फूड कहते हैं। एवरी डे वी ईट इन ऑर्डर टू लीव। आप हर दिन क्या करते हो? जीवित रहने के लिए भोजन करते हो। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कीपिंग अस हेल्दी। और यही भोजन क्या करता है? यही जो भोजन होता है, यही जो खाना होता है, हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। यू शुड ऑलवेज ईट नरिशिंग एंड हाइजीनिक फूड। आपको हमेशा पोषक तत्व, नरिशिंग मतलब पोषक तत्वों से भरपूर, एंड हाइजीन मतलब स्वच्छ भोजन क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू फॉल इल, your food has various important nutrients which help in your growth and development of the body. अगर आपको क्या नहीं पड़ना है, कभी भी बीमार नहीं पड़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा फूड ईट करना चाहिए जिसमें क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, भोजन के सारे मुख्य पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करेंगे? ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। दीज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट यू मस्ट टेक इन योर डाइट आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड फूड। फोर्थ क्लास में आपने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट होते हैं कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, फैट्स होते हैं।
जो प्रोटीन्स का सॉरी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, गिव अस एनर्जी, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मसल्स बिल्डिंग, ये हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, हमारे शरीर को बिल्ड करता है। नेक्स्ट आपका होता है फैट्स। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट हमें क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के ही जैसा एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका होता है वाइटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। वाइटामिन ही हमारे शरीर को क्या करता है, बीमारियों से बचाता है। और लास्ट आपका न्यूट्रिएंट आता है मिनरल्स, स्ट्रेंथ बोन्स एंड मेंटेन नॉर्मल हार्ट बीट, जो आपके मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर में हड्डियों को क्या करता है, ताकतवर बनाता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर की जो हार्ट बीट होती है, जो दिल की हमारी धड़कन होती है, उसे भी मेंटेन करता है। आपके पास आपका जो डेली फूड चार्ट है उसमें क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए खाने की, जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन और मिनरल्स मिल सके। कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड कौन से होते हैं, आपका वीट है, राइस है, आपका पोटैटो है, ठीक है, आपका शुगर होता है, जैगरी होता है, ब्रेड, पास्ता, ये सारी चीज़ें आपको, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन्स, प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है, एग्स, मीट, फिश, मिल्क, पल्सेज एंड नट्स, इन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद आपका आता है फैट्स। फैट हमें किन चीज़ों से मिलता है, बटर, चीज़, घी, ग्राउंडनट्स एंड ऑयल्स, ये सारी चीज़ें हमें फैट देती हैं। वाइटामिन्स वाली चीज़ें कौन सी होती है, सिट्रस फूड, खट्टे जितने भी हमारे फल होते हैं, मीट आपका हो गया, फिश आपका हो गया, कॉड लीवर आपका ऑयल होता है, लीवर आपका होता है, वेजिटेबल ऑयल्स आपके होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी हैं, सीरियल्स, ग्रीन एंड येलो फ्रूट्स, ये सारी के सारी जो चीज़ें होती हैं, फल फल और हरी सब्जियां मेनली, खट्टे फल, इनसे हमें वाइटामिन्स मिलता है। उसके बाद आपका आता है मिनरल्स, मिल्क, एग, मीट, सी फूड लाइक अ प्रॉन, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स और जैगरी, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, मिनरल मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दीज इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स, वाटर एंड ड्रगेज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन आवर फूड इज सफिशियंट अमाउंट। अब जो आपने ऊपर चीज़ें पढ़ी, आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल, इन सब चीज़ों के साथ हमारे शरीर के लिए दो और ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को बराबर मात्रा में चाहिए होती हैं। वो आपका होता है वाटर यानी कि पानी, और रगेज यानी कि आपकी रेशेदार फल और सब्जियां, ठीक है। ये भी हमारे शरीर को क्या चाहिए होता है, टाइम टाइम पर हमारे शरीर को बराबर मात्रा में चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, रगेज इज द इनडाइजेस्टिबल फाइब्रस पार्ट ऑफ अवर फूड, इट हेल्प द फ्लशिंग आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो रगेज आपका होता है इनडाइजेस्टिबल फाइब्रस पार्ट होता है फूड का, ठीक है, लेकिन ये किस काम आता है, हमारे शरीर में जो वेस्ट होता है उसको फ्लश करने के, बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे आपने देखा कुछ बच्चे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो सुबह क्या करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, लेकिन उनकी क्या नहीं होती, बॉडी से वेस्ट फ्लश नहीं हो पाता है। तो रगेज वाली जो चीज़ें होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे पेट के अंदर की गंदगी को निकालने में मदद करती हैं, और हमारा पेट क्या हो जाता है, साफ होता है। Cabbage, broccoli, lettuce, beans, etc. are examples of foods with a high amount of ragez। जो आपका कैबेज होती है, आपकी ब्रोकली होती है, आपकी लेट्यूस होती है और बीन्स होती हैं, ये सब के सब क्या होती हैं, रगेज से भरपूर मात्रा वाली सब्जियां होती हैं। इन्हें खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में को रगेज मिलता है, हमारा जो भोजन होता है अच्छे से पच जाता है। नेक्स्ट वन आपके पास आता है बेटा बैलेंस डाइट। आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है बैलेंस डाइट क्या होता है, ए डाइट विच कंटेन राइट अमाउंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट, ठीक है। वो भोजन जिसमें क्या होते हैं, हमारे सभी पोषक तत्व तो बराबर मात्रा में, सही मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ऐसे भोजन को आप क्या कहते हो, बैलेंस डाइट कहते हो, ठीक है। द फूड दैट यू कंज्यूम एवरी डे, योर डेली डाइट शुड हैव ऑल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन द राइट अमाउंट सो दैट यू कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अगर आपके भोजन में क्या होती है, जो आप रोज का खाना खाते हो, अगर उस भोजन में आपकी क्या होती है, सारे के सारे पोषक तत्व तो सही मात्रा में होते हैं, तो आप उस भोजन को क्या कह सकते हो, बैलेंस डाइट कह सकते हो, संतुलित आहार कह सकते हो। और संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, किस चीज़ के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास आता है फूड एंड फिटनेस, फूड एंड फिटनेस, ठीक है। ए हेल्दी डाइट अलोन इज नॉट इनफ टू कीप यू हेल्दी।
सिर्फ एक अच्छा भोजन, एक हेल्दी भोजन करना ही हमारे शरीर के लिए सिर्फ हेल्दी भोजन ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है स्वस्थ रहने के लिए। उसके साथ और क्या होना चाहिए? इफ़ यू आर टेकिंग अ हेल्दी डाइट बट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन मैनी फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, रनिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज exercising etc, your inactive lifestyle may harm your body। अगर आप सिर्फ एक अच्छा भोजन ही खाते हो, आपके भोजन में बैलेंस डाइट है, लेकिन आप क्या नहीं करते हो, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करते हो, आप चलते फिरते नहीं हो, आप स्विमिंग नहीं करते हो, आप दौड़ते भागते नहीं हो, आपका जो लाइफ स्टाइल हो बहुत ज़्यादा क्या है, इनएक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो ये भी हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। इट विल मेक योर मसल्स वीक एंड फ्लैबी। ये हमारे शरीर की मसल्स क्या बनाती हैं, बहुत कमज़ोर बनाती हैं, ठीक है, फ्लैबी बनाती हैं। दिस ग्रेटली अफेक्ट योर पॉस्चर, दैट इज़ द वे यू सिट, स्टैंड और मूव, ठीक है। दिस इज़ द ग्रेटली अफेक्ट योर पॉस्चर, दैट इज़ द वे यू सिट, स्टैंड एंड मूव। साथ ही साथ जो हमारे उठने बैठने का तरीका होता है, हमारे खड़े होने का तरीका होता है, हमारा शरीर किस तरीके से सीधा खड़ा रहता है, हम अपने कैसे बैठते हैं, अपनी कमर को कैसे सीधी रखते हैं, ये जो तरीके होते हैं, जो आपके पॉस्चर्स आपके जो होते हैं, वो भी हमारे शरीर को क्या करते हैं, फिट रखने में मदद करते हैं। आप बैठने का आपको सही तरीके में, आप अपनी कमर झुका के बैठ जाते हो, आप अपनी गर्दन झुका के बैठ जाते हो, तो ये भी क्या होता है, गलत तरीका होता है। तो फिट रहने के लिए हमको हमारे शरीर के जो पॉस्चर्स होते हैं उन्हें भी ध्यान में रखना होता है। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू डेवलप एंड गिव शेप टू योर मसल्स। रेगुलर जो एक्सरसाइजेज होती हैं वह भी हमारे मसल्स को और हमारे शरीर को एक अच्छा शेप देती हैं। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, थोड़ा एक टाइम निकालना चाहिए अपने दिन का, सुबह या शाम का, जिससे आप क्या कर सको, एक्सरसाइज कर सको, आपकी मसल्स जिससे क्या रहेंगी, हेल्दी रहती हैं। इट गिव्स अस स्ट्रेट एंड ग्रेसफुल पॉस्चर। ये हमारे शरीर को क्या देती हैं, एक अच्छा ग्रेसफुल पॉस्चर देती हैं। इन टेक ऑफ अ लॉट ऑफ फैटी फूड स्टफ विद नो फिजिकल एक्टिविटीज लीड द ओबेसिटी। अगर आप क्या नहीं करते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, आप लॉट्स ऑफ फैटी फूड खाते हो, बहुत तेल और ऑयली फूड खाते हो, तो इससे हमारे शरीर में क्या हो जाती है, क्या लीड होती है, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। आपने बहुत सारे लोग देखें बहुत फैटी चीज़ें खाते हैं तो उनका शरीर बहुत बल्कि बहुत मोटा हो जाता है। तो ज़्यादा खाना खाने से, तो ऑयली फूड खाने से और बिना फिजिकल एक्सरसाइज के हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। ओके, और ये मोटापा आपके कहाँ जमा होता है, फैट एक्यूमुलेट अराउंड हीज वेस्ट एरिया। आपके कमर वाले इलाके पर आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा, आपने देखा कि मोटे लोगों के कमर और पेट पर बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। उसके बाद आपके पास आता है डिजीजेज। वैन यू आर सिक यू डू नॉट फील लाइक अ ईटिंग, प्लेइंग आउटसाइड एंड यू फील टायर्ड एंड रेस्टलेस। जब हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमारा किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है, ना ही खाने का मन करता है, ना ही खेलने का मन करता है, और हमारा शरीर क्या होता है, बहुत थका हुआ महसूस करता है, ठीक है। द कंडीशन व्हेन योर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली इज कॉल्ड डिजीज। तो आपके पास बात आई थी डिजीज यानी कि बीमारी की। तो क्या होती है बीमारी, द कंडीशन, वो कंडीशन व्हेन योर बॉडी, आपका शरीर या शरीर का कोई हिस्सा, डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर पाता है, इज कॉल्ड डिजीज। उस कंडीशन को बीमारी कहते हैं। जब हमारा कोई शरीर या शरीर का कोई अंग जो होता है वो सही से काम नहीं कर पाता, जो उसका काम होता है नॉर्मली, तो उस कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं, बीमारी कहते हैं। डिजीज आर कॉज ड्यू टू द मैनी रीजंस। डिजीज बहुत सारे कारण से, बीमारी बहुत सारे कारण से हमारे शरीर में हो सकती है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डाइट। सबसे पहला आपका मुख्य कारण हो सकता है जब हम क्या नहीं करते हैं, अच्छा भोजन, सही प्रकार से भोजन नहीं करते हैं। हाउएवर डिजीज में ऑल्सो बी कॉज्ड बाय सम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स और माइक्रोब। दूसरा आपका कारण हो सकता है हमारे शरीर में बीमारी फैलने का, जर्म्स, कीटाणु या जो माइक्रोब्स, जो कीटाणु, जो जर्म्स होते हैं, उनके कारण हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ द डिजीज वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई डिजीज इनटू टू ग्रुप्स, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कॉज, बीमारी के कारणों के आधार पर जो बीमारियां होती हैं हम उन्हें दो प्रकार से बांट सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब फैलने वाली बीमारियां, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप इस वीडियो को देखोगे और इस वीडियो को क्या करोगे, समझने की कोशिश करोगे, आप अगेन एंड अगेन वॉच करोगे, और जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ पे इसके बारे में पूछ सकते हो। ओके,
थैंक यू और बाय बाय।